हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने फंजाई तक कंप्लीट किया है। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने फंजाई तक पढ़ लिया है। अब हम आज इस लेक्चर के अंदर उठाने जा रहे हैं नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर वायरसेस। वायरस, तो देखते हैं कि वायरस एक्चुअली क्या है, वेदर इट इज़ अ लिविंग और नॉन लिविंग, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एन एनिमल। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर, लिविंग कैरेक्टर्स है या नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है, किस तरीके के यानी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं आपके वायरसेस, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़ना है। हम सबको पता है, ये आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि ये जो वायरस वर्ड जो है एक्चुअल में एक वर्ड से निकला है, वेनोम से। वायरस जो है वो एक वर्ड से निकला है, वेनोम से, जिसका मतलब होता है पॉइजनस पॉइजनस फ्लूइड, यानी कोई एक ऐसा फ्लूइड, या आप कह सकते सिंपली पॉइजनस। इट मीन्स, इस नाम से ही हमें पता चलना चाहिए दीज आर वेरी हार्मफुल एंटाइटीज, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, ओके। विनोम से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है, ओके। वायरस के बारे में जब भी आप स्टडी करोगे तो उस स्टडी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ वायरस। स्टडी को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, स्टडी ऑफ द कैरेक्टर्स। बाकी जितने भी सारे वायरस के बारे में स्टडीज़ हम पढ़ेंगे या करेंगे, उस स्टडी को ही हम क्या कहेंगे? वायरोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ओके। ये जो वर्ड है वायरस वाला, दिस वर्ड, द वर्ड वाज गिवन बाय, वर्ड वायरस सबसे पहला किसने दिया था? गिवन बाय पास्चर। वायरस जो वर्ड पहले किसने दिया था? पास्चर। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म इस्तेमाल किया था। तो अगर आप सही से देखोगे तो वायरसेस जो है एक्चुअल में क्या है, इनको कहा जाता है दीज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? वायरसेस और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया, ये सेल्स के नहीं बने होंगे, ये सेल्स के नहीं बने होंगे, बल्कि क्या होगा, याद रखना, ये जो है, याद रखना, वायरसेस जो है नॉन सेलुलर होते हैं, यानी सेल्स के नहीं बने होंगे, बल्कि इनके बॉडी में, यानी वायरसेस के और यानी बॉडी में अगर आप देखोगे, दो तरीके की चीज़ें आपको मिलेगा। वायरसेस में आपको दो चीज़ें आपको मिल सकता है। एक आपको मिलेगा प्रोटीन, और दूसरा आपका मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, इट मींस पूरा वायरस का जो होल बॉडी है वो दो चीजों से बना होगा। बाहर से एक कोट होता है प्रोटीन का बना, और अंदर उसके आपका क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। में आपको ऐसे बता, देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वायरस अगर ऐसा होगा, तो याद रखना, बाहर से इस तरीके से छोटे छोटे प्रोटीन्स बहुत सारे मिलके एक बाहर का कवरिंग बनाता होगा, तो ये प्रोटीन का कवरिंग, और उसके अंदर से आपका क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ऐसे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो और कुछ भी नहीं होगा, यही दो चीजें होगा। बाहर से आपका क्या होगा? ये आपका प्रोटीन, सॉरी, ये जो है आपका क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है, और इस प्रोटीन कोट को, प्रोटीन कोट आप कह सकते हैं आउटर, और इस प्रोटीन कोट को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, कैप्सिड कहते हैं, CAPSID। क्या कहते हैं बेटा? कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड हो गया ये सारा का सारा, ये जितने भी हमारे पास यानी प्रोटीन का
कोट, जितने ये सारा प्रोटीन कोट जो है उसको हम कहेंगे कैप्सिड। इसमें से एक एक, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन का एक सिंगल यूनिट, ये एक प्रोटीन का सिंगल यूनिट है, ये एक प्रोटीन का सिंगल यूनिट है। बहुत सारे प्रोटीन के सिंगल यूनिट्स मिलकर आपका एक प्रोटीन का एक चेन बनाता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। और सिंगल सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, याद रखना, सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, इसमें से एक को, सिंगल यूनिट का मतलब हो गया, सॉरी ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। तो एक सिंगल यूनिट को हम कहते हैं, एक सिंगल यूनिट को याद रखना क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं, CAPSOMERE, क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। तो बहुत सारे कैप्सोमियर्स मिलकर आपका कैप्सिड बना रहा है। उसके अंदर आपका क्या चीज प्रेजेंट है, ये जो है आपका जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल। तो याद रखना जेनेटिक मटेरियल हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स या जेनेटिक मटेरियल होता है। एक को हम कहते हैं RNA, दूसरे को हम कहते हैं DNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये 2 तरीके के जो यानी जेनेटिक मटेरियल है आपके क्या कहते हैं, वायरसेस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। कभी भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी एक वायरस के अंदर DNA RNA दोनों बोथ आर एब्सेंट, दोनों एक साथ एब्सेंट होगा। बोथ एब्सेंट जो है याद रखना, दोनों यानी RNA एंड DNA दोनों एक साथ कभी भी किसी वायरस के अंदर आपको दिखेगा नहीं। या तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ RNA दिखेगा, या तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ DNA दिखेगा। अगर RNA होगा तो ये नहीं होगा, अगर DNA होगा तो RNA नहीं होगा। याद रखना दोनों एक साथ नहीं होगा, बल्कि एक एक यानी एक एक करके होगा, यानी सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, याद रखना अब किसी भी वायरस के अंदर जब RNA होगा तो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे भी वायरसेस को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर किसी वायरस के अंदर RNA प्रेजेंट होगा, उस वायरस को हम कहते हैं RNA वायरस। क्या कहते हैं, RNA वायरस, या हम उसे कहते हैं, और हम उसे कहते हैं राइबो वायरस। क्या कहते हैं, राइबो वायरस। और हम उसे कहते हैं क्या, रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस। समझ में आ रहा है, यानी कोई भी वायरस जिसके अंदर RNA प्रेजेंट होगा, आइदर इट वुड बी कॉल्ड एज RNA वायरस और राइबो वायरस और रेट्रो वायरस। और अगर किसी वायरस के अंदर RNA के बजाय जेनेटिक मटेरियल DNA अगर प्रेजेंट होगा, तो ऐसे वायरसेस को याद रखना क्या कहते हैं, ऐसे वायरसेस को या हम कहेंगे DNA वायरस सिंपली, और हम उन्हें कहते हैं डीऑक्सीराइबो वायरस, डीऑक्सीराइबो वायरस या डीऑक्सी वायरस या डीऑक्सीराइबो वायरस कहते हैं। याद रखना बेस्ड अपॉन द जेनेटिक मटेरियल वो डिफरेंट टाइप्स के आप उनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और चीज याद रखना है, शाबाश, वायरसेस जो है उनको हम कहते हैं दीस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस आर व्हाट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अब बेटा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या हो गया, तो याद रखना है ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब सिर्फ और सिर्फ, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या हो गया, दे कैन ओनली survive in host cells, only survive in what, host cell। सिर्फ और सिर्फ, और कहीं पे भी वो सरवाइव नहीं करेगा, होस्ट सेल के अंदर वो सरवाइव करेगा और वहीं पे वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, यानी रेप्लिकेट करके
अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा, रिप्रोड्यूस्ड, उसी होस्ट सेल के अंदर। बिना होस्ट सेल के वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा नहीं सकता। तो होस्ट सेल के अंदर एक तो क्या होगा, अपने आप को जिंदा रखिएगा, सरवाइव करेगा होस्ट के ही मशीनरी को इस्तेमाल करके, ठीक है, और यानी होस्ट को नुकसान भी पहुंचाएगा वो किसी न किसी तरीके से, ठीक है। ओके, एक और चीज सबको याद रखना है, वायरसेस आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। याद रखना, वायरसेस जो है वो क्या है, ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है। हम ऐसे कह सकते हैं, नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है। लिविंग में भी आप उसको काउंट नहीं कर सकते, नॉन लिविंग में भी काउंट नहीं कर सकते। बल्कि क्या करते हैं, या ये जो वायरसेस हैं, अगर ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, किसी लिविंग सेल के अंदर अगर वो चला जाता है, तब वो बिहेव करेगा लिविंग की तरह। और किसी नॉन लिविंग चीज पे अगर वो रहा, नॉन लिविंग यानी कोई भी पार्टिकल हो या नॉन लिविंग थिंग्स पे अगर वो रहा या लिविंग सेल्स के बाहर रहा, तो वो किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, नॉन लिविंग की तरह, यानी नॉन लिविंग की तरह कैरेक्टर्स वो शो करेंगे। तो इसलिए न वो लिविंग में आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब उनको किसी नॉन लिविंग के कांटेक्ट में अगर आप रखोगे तो लिविंग का कोई कैरेक्टर आपको दिखेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ लिविंग कैरेक्टर्स कब दिखाएगा, जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर आपको नजर आए, ठीक है। दैट इज वाई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, ना वो लिविंग में हम उनको रखते हैं ना नॉन लिविंग कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये दोनों तरीके के कैरेक्टर शो करते हैं, डिपेंड अपॉन यानी वेदर इट इज इनसाइड अ लिविंग सेल और आउटसाइड अ लिविंग सेल, वो अपना कैरेक्टर जो है वो शो करता है। दैट इज वाई हम कहते हैं वायरसेस आर अ बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, ठीक है। ओके, तो इसीलिए उनको बाउंड्री कहा जाता है। तो आज तक ये जो बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं ना, उनको वायरस का कुछ अच्छे से समझ में भी नहीं आया है, ठीक है। दैट इज वाई वायरसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, बायोलॉजिस्ट्स पजल। वायरस जो है वो क्या है, आपके जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक पजल बना हुआ है, इसीलिए नाम भी उनको बायोलॉजिस्ट पजल कहा जाता है, ठीक है। ओके, याद रखना। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि वायरस जो है वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी वो किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही वो सरवाइव करेगा, और सरवाइव जब उसके अंदर करेगा, डिफरेंट तरीके के डिजीजेस वो पैदा करता है। जैसे कि आप ह्यूमन में देखते हैं ना, बहुत सारे डिजीजेस, जैसे कि बहुत सारे डिजीजेस, लाइक कौन कौन से डिजीजेस, आप सबको पता है डिजीज के बहुत सारे नाम। फॉर एग्जांपल हमारे पास मम्प्स जो डिजीज है, इसी तरीके से हमारे पास स्मॉल पॉक्स, ये डिजीज स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इन्फ्लुएंजा, फिर हमारे पास एड्स एटसेट्रा, बहुत सारे इस तरीके के बहुत सारे डिजीजेस जो कि एनिमल्स में आपको दिखेंगे। ये सारे के सारे जो डिजीजेस हैं, सारा का सारा किसकी वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है। तो एज ए पैरासाइट जब वो काम करेगा तो बीमार ही करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ये हो गया एनिमल्स के बारे में, अगर आप डिजीज की बात करेंगे। लेकिन अगर आप प्लांट्स के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करते हो, प्लांट्स में अगर देखेंगे कि वो कोई डिजीज कॉज करते हो, तो बिल्कुल एनिमल्स से ज्यादा वायरस जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। प्लांट डिजीज जैसे कि मोजैक डिजीज करके एक डिजीज होता है प्लांट की लीव्स में खासकर, ठीक है। यानी प्लांट के लीफ में मोजैक पैटर्न आ जाता है, मोजैक मीन्स नेट या मेश लाइक पैटर्न आ जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से
लीफ का रोल हो जाना, इस तरीके से लीफ ऐसे रोल हो जाता है ना, कभी कभार आप देखते हैं लीफ जो है वो इस तरीके से मुड़ जाते हैं, तो लीफ जो रोल होना है, लीफ रोलिंग, लीफ रोलिंग जो है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सिम्टम है वायरल डिजीज का। ठीक है, इसी तरीके से लीफ कर्लिंग, ठीक है, लीफ का कर्ल हो जाना, लीफ बहुत ही अनटाइमली येलोविंग हो जाना, इसी तरीके से लीफ के अंदर जो वीन्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, क्लियर हो जाना, वीन क्लियरिंग, या प्लांट का सही से ग्रोथ नहीं आना, डॉर्फिंग रहना, इन स्टंटेड ग्रोथ रहना, ये सारा का सारा जो है वो वायरल डिजीज़ की वजह से हो सकता है। कुछ और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वायरस की वजह से भी इस तरीके के डिजीजेस प्लांट्स में देखे गए हैं, ये याद रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ याद रखना है, प्लांट के अंदर जो, याद रखना, प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए जो वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं या जिनको हम प्लांट वायरस कहेंगे, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ओनली उनके अंदर क्या होगा, आरएनए होगा उनके अंदर प्रेजेंट। याद रखो, ये मैं फिर से बता रहा हूं, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला, प्लांट को डिजीज कराने वाला जो वायरसेस होगा, वो वायरसेस याद रखना है सबको, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होगा, जेनेटिक में। बाहर से प्रोटीन का कैप्सिड जो कोट होता है वो तो हर यानी वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको पहले ही कहा, आरएनए वायरस भी होते हैं, डीएनए वायरस भी होते हैं। तो याद रखना है, प्लांट वायरस जिनके अंदर, यानी ऐसे वायरस जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होगा, और वो आरएनए भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। यानी अक्सर आरएनए, सॉरी, अक्सर जो जेनेटिक मटेरियल हम पढ़ते आते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, तो उनके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी एसएसआरएनए जिनको हम कहते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओनली आरएनए, लेकिन कौन सा आरएनए, एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपके प्लांट वायरस के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन उसके बरक्स में, उसके ऑपोजिट में, अगर आप एनिमल वायरस की बात करते हैं, एनिमल वायरस की अगर आप बात करते हो, तो याद रखना है, एनिमल वायरस के अंदर आरएनए आपको कभी भी, एनिमल वायरस का मतलब ऐसे वायरस जो एनिमल को डिजीज कॉज करता होगा, जैसे कि मम्प्स कॉज करने वाला, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये कॉज करने वाले जितने भी आपके पास वायरस प्रेजेंट होंगे ना, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए। आरएनए कभी भी उनके अंदर होता नहीं है, डीएनए होता है, और वो डीएनए या तो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, यानी एक स्ट्रैंड वाला, या डबल स्ट्रैंडेड, यानी दो स्ट्रैंड वाले भी उनके अंदर आपको मिल सकता है। ठीक है, दीज वर सम ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ दिस क्या कहते हैं, वायरसेस। तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम वायरसेस के थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो डिस्कवर हुआ, ये सारे पढ़ लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।